ये बैसाख के पवित्र महीने में शिव महापुराण की कथा का रसतत्व आप और हम श्रवण कर रहे हैं। 7 दिन की कथा में मेरे देवाधिदेव महादेव के भगवान शिव के स्वरूपों का दर्शन आप और हम कर रहे हैं। एक मनुष्य देह, एक मानव का शरीर जिसमें पुण्य भी बहुत है और जिसमें पाप भी बहुत है। अब पसंद आपकी और हमारी होना चाहिए कि हमें पुण्य पसंद आ रहा है कि पाप पसंद आ रहा है। हम कितना पुण्य कर रहे हैं और हम कितना पाप कर रहे हैं। जितने भी संसार के लोग हैं ना, ये अपने पुण्य को तो गिनते हैं कि मैंने गौ माता को रोटी दी, गाय को रोटी दी, मैंने पुण्य किया। बोलो सही बात है कि गलत है? मैंने दुनिया के लोग अपने अपने पुण्य को गिनने में लगे हुए हैं कि हमने गौ माता को रोटी दी, पुण्य कमा लिया, था सुन ली, पुण्य कमा लिया। हमने शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित कर दिया, पुण्य कमा लिया। ये जितना संसार का मनुष्य है, संसार में रहने वाला प्रत्येक मनुष्य अपने पुण्य को देखता कि हमने ये पुण्य कमाया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कभी कभी पुण्य के साथ में पाप का भी एक प्रारंभ हो जाता है। कभी कभी पुण्य के साथ में हम पाप भी कर बैठते। सबसे पहली रोटी किसकी बनती है? जम के बोलो जरा। सबको मालूम है, जितने यहाँ बैठे हो परतवाड़ा में और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं, वो भी जानते हैं कि सबसे पहली रोटी गौ माता की बनती है। झूठ मत बोलना, थोड़ा सा सत्य बोलना। सबसे पहली रोटी गौ माता की बनती है, पर सबसे आखिरी में गौ माता के मुंह में जाती है। कोई कोई ऐसा होगा जिसके घर में पहली रोटी बनी और गाय के मुख में पहले ही चली गई, पर हम तो नहीं कह सकते। बोलो री जीजियों परतवाड़ा की सत्य है कि गलत है? और मेरा विश्वास कहता है एक भी जीजी मेरी झूठ बोलने वाली नहीं है, वो सत्य ही बोलेगी कि पहली रोटी गाय की बनती है, पर महाराज जी वो रोटी सबसे पहले गाय के मुख में नहीं जाती है, डब्बे पर रखी रहती है। फिर धीरे धीरे घर का पूरा फैलारा उठ जाता है, सब खाना खाकर चले जाते हैं, भोजन करके चले जाते हैं। तब दोपहर में या शाम के 3-4 बजे जब गाय आती है, तब वो रोटी उसके मुख में जाती है। बनी कब थी? सबसे पहले। गई कब? सबसे आखिरी। अब वो रोटी में चींटी हो गई, पानी पड़ गया, थोड़ी कड़ली ठठ हो गई, थोड़ी सूख गई, उस पे जो सब्जी या शक्कर या गुड़ रखा था वो भी चींटियों ने घेर लिया। आखिरी में वो गौ माता के मुख में गई। अब पहली रोटी ही अगर बनी थी और वो गाय माता के मुख में चली जाती तो पुण्य 4 गुना मिलता कि नहीं मिलता? बोलो जम के बोलो जरा। मिलता ना। पर वो गौ माता के मुख में आखिरी में गई है। जैसे रोटी पहली बनी
और आखिरी में गाय के मुख में गई, उसी तरह हमारा जीवन है। हम जब ताजी रोटी रहते हैं, छोटा बच्चा रहता है, तो कहते हैं अभी इसकी कोई पढ़ने की उम्र है, अभी कोई इसकी भगवान के भजन करने की उम्र है, अभी कोई इसकी कथा सुनने की उम्र है। हमने वो रोटी को धीरे धीरे सेक कर रख तो दिया, पर वो रोटी धीरे धीरे बढ़ते 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 जब बुढ़ापा आता है, तब लोग कहते हैं कि मैंने बचपन तो गवा दिया, जवानी गवा दी, अधेड़ी गवा दी, पर जो आखिरी बुढ़ापा, तब लोगों के समझ में आता है कि अब मैं बुढ़ापे में भगवान का भजन करूंगी। तो भगवान भी कहता है जब रोटी ताजी थी तब मुझे दी नहीं, और आखिरी में जब ये रोटी पूरी सड़ गई तब तू ला कर मुझे दे रही है, तो वो किस काम? उस रोटी का मतलब क्या? और बचपन खेल में होया, जवानी नींद भर सोया, और बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। अंत समय में जब बुढ़ापा आया तो मृत्यु भी तुम्हारे ऊपर हंस रही है कि बचपन गवा दिया, जवानी गवा दी, अधेड़ी गवा दी। रोटी ताजी थी, भगवान को नहीं दी। रोटी ताजी थी, परमात्मा को नहीं दी। शरीर अच्छा था, जब भगवान को नहीं दिया। और जब रोटी पूरी गल गई, शरीर पूरा बेकार हो गया, आंख से दिखाई नहीं दे, कान से सुनाई दे नहीं दे, मुंडा में सारा सोफा सेट निकल गया। 32 सोफा सेट जड़ का लगवा रखा है। किसी किसी का सोफा सेट तो फ्रीज में कटोरी में रखा रहता है। एक बार किसी का सोफा सेट, बच्चे लोग जो झोली लेकर आते हैं, उसमें किसी का दान में आ गया था। जब घर जाकर वो खोला गया पोट, एक डब्बी, तब उसमें जो सोफा सेट निकला तो राघव बोले, कहने लगे पापा देखो तो सही, पहली बार किसी ने कुछ नया गिफ्ट दिया है। जो खोल के देखा तो उसमें पूरी 32 ही थी, पूरे दान। और बड़े बड़े विषय, चाबी की याद आती है ताला खोलते समय। बोलो बोलो जम के, सही बात है। चाबी की याद कब आती है? ताला खोलते समय। चश्मे की याद आती है अखबार किताब पढ़ते समय। दांत की याद आती है खाते समय। और भगवान की याद आती है मरते समय। अंत समय में याद किया जाता है परमात्मा को, अंत समय में। तो भी मेरा परमात्मा तुम्हें निभा लेता, तो भी कहता कोई बात नहीं। अंत समय प्रभु आना पड़े, और वचन दिया निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में उस परमात्मा की याद आ रही, अंत समय, और तो भी निभा रहा। किसी ने गौ माता से पूछा, गौ माता एक बात बताओ, सबसे पहली रोटी घर में बनती है और सबसे आखिरी में तुम्हें मिलती है, तुम दुआ देती हो कि बद्दुआ देती हो? सब चाय पी लें, बहुएं सब चौके में बैठ के, रसोई घर में बैठ के चाय पी ले, और आखिरी में सास की याद आई और फिर चाय देखी आई। बोलो जरा जम के, सास खाए बिना रह जाए पर बोले बिना नहीं रह सकती। आखिरी में तो सास कही देती है तुम ही ढसक लो।
तुम ही चर लो, तुम ही खा लो। अब याद आई मेरी याद आप कर रही हो। जब तुमने सबने चाय पी ली तब याद आई, तो तुरंत गर्म करके लाके मेरे को दे दी। सास अपशब्द कह सकती है, किसी को बहुत लेट अगर भोजन दिया जाए, सब खा लें उसके बाद दिया जाए, तो वो भी अपशब्द कह सकता है। पर गौ माता कहती है कि मुझे पहले बनी हुई रोटी आखिरी में भी मिलती है ना, तो भी गौ माता कहती है तो भी मैं, जो मुझे रोटी देता है, जो बनाता है, जिसकी कमाई से अन्न आया हुआ होता है, और जिसने जमीन में अन्न को बोया हुआ होता है, और जिस पसीने की कमाई से ये धन आया हुआ होता है, मैं पूरे परिवार को तार देती हूँ, पार लगा देती हूँ। वो गौ माता का, वो गौ माता। कल हमसे किसी ने एक प्रश्न किया था कि गुरुजी, आजकल लोग नकली का दिखावा बहुत करते हैं। मस्तक पे चंदन लगा लेंगे, बाल बढ़ा लेंगे, त्रिपुंडा लगा लेंगे, गले में रुद्राक्ष पहन लेंगे, और कितना कितना भस्मी रमा लें, और कितना दिखावा करते हैं आज के ज़माने में। आप कुछ कहते नहीं हो। हमने कहा क्या कहें। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी झूठे भगत को, तुलसी झूठे जी का चरित्र कहता है कि भले वो झूठा भगत हो, भले उसने झूठ का स्वांग रच रखा हो, भले वो लोग को दिखाने के लिए भगत जी बन गया हो, भले दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए उसने चंदन लगा लिया हो, भले दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए उसने माला पहन ली हो, भले दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए वो झूठा भगत बन गया हो, इसके बाद भी मेरे शंकर भगवान भले झूठा भगत है, पर मेरा शंकर उसका कल्याण कर ही देता है। तुम सच में भगवान की भक्ति करो, चाहे झूठ में करो। एक व्यक्ति था, वो रोज मंदिर में जाता और गीता जी का पूरा पाठ करके भगवान को सुना देता। पूरे अध्याय 18 के तो भगवान को सुना, गीता जी का पाठ कर, पूरे के पूरे पाठ कर। अब जो गीता जी थी वो पूरी संस्कृत में थी, और वो जो व्यक्ति था उसको संस्कृत आती नहीं थी, तो बस वो तो जो उसमें मिल जाता वो उसको पाठ पढ़ देता और सुना देता। भगवान को पाठ करके सुनाता। अठारह साल हो गए उसको गीता जी का पाठ करते करते मंदिर के अंदर, परंतु उसकी जो संस्कृत में जो मंत्र बोलता था वो सब टूटे फूटे जो उससे बन जाता वैसे। 18 साल के हो गए पाठ करते करते, एक दिन मेरे भगवान उसके सामने प्रकट हो, और मेरे द्वारिका नाथ, मेरे कृष्ण, मेरे कन्हैया, मेरे द्वारकाधीश, मेरे गोवर्धन नाथ, मेरे श्री जी बाबा, मेरे ठाकुर जी, मेरे लाडले, मेरे गोपाला, मेरे कृष्ण उसके सामने प्रकट हो गए। और प्रकट होते से नारायण ने कहा, क्या मूर्खता कर रहा है? रोज सुबह से उठकर आ जाता है, गीता जी का पाठ करने बैठ जाता है, और पाठ का एक भी श्लोक तो अच्छा नहीं बोलता, सब टूटा फूटा बोलता है। बंद कर। इतने में तो वो व्यक्ति उठा और खूब जोर जोर से नाचने लगा। अब भगवान ने पूछा, क्यों रे, मैं तुझे डांट रहा हूं और तू नाच रहा? मैं तुझे डांट रहा हूं और तू नाच रहा है, क्यों? वो व्यक्ति बोला, मैं तो हमेशा समझता था कि पत्थर की मूर्ति सुनती नहीं है, मैं अगर आड़ा टेढ़ा भी बोलूँगा तो मूर्ति क्या सुनेगी, पर आज मुझे खुशी इस बात की हो रही है, कम से कम तुम ध्यान लगाकर मेरी गीता जी सुनते तो हो।
तुम ध्यान लगाकर मेरी गीता जी सुनते तो हो कि मैंने गलती क्या करी है। तुम ध्यान लगाकर सुन तो रहे हो कि मैंने क्या बोला। भगवान कृष्ण ने उस व्यक्ति को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। कृष्ण कहते हैं कोई झूठ से जपे चाहे सत्य से जपे, मेरा नाम जपने वाला एक दिन पार उतर ही जाता है। मरा मरा कहे सो राम निकल गया, तो पार उतर गया। आप भले किसी भी भाव से जपो, पर जपो। आप किसी भी भाव से मंदिर जाओ, पर जाओ। हमसे लोग कहते हैं तुमने दुनिया के लोगों को लालची बना दिया। जो भी मंदिर जाता है कुछ ना कुछ मांगने के लिए जाता है। हम कहते हैं कैसे भी जाए, यहाँ शास्त्र करे तुलसी झूठे भगत को मान राखत भगवान। कैसे भी जाओ तुम भगवान के मंदिर तो जाओ। तुम एक लोटा लेकर जल भरकर भगवान के दरवाजे तो पहुंचो। तुम्हारी देने की आदत तो डालो कि घर से भरा हुआ लोटा लेकर रोज मंदिर में जाते हो और भगवान को देते हो। 3 दान बड़े होते हैं, कन्यादान, गौदान, जलदान। जल का दान इसलिए आप लोगों से हम हर कथा में कहते हैं कि अपने घर से आना तो पानी की कितनी बोतल लाना, 2। साथ में क्या लाना, छाता। साथ में क्या लाना, बिछाने का और ओढ़ने का। मान लो टेंट में जगह नहीं मिले तो अपनी चादर बांधी बैठ गए, छाता लगाया बैठ गए। पानी की 2 बोतल लाने का इसलिए कहते हैं कि एक बोतल का जल तो तुम पी लो और दूसरी बोतल तुम्हारी अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन। कौन कौन जम के बोलो, अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन। इनको वो पानी अगर प्यास लगे तो अपने घर से जो जल भर के लाए हो वो इनको दो। तो एक जनी ने पूछा गुरुजी तुम पीछे वाली को धड़ोसन क्यों कहते हैं। हमने कहा कुछ भी गलती करेगी ना धम्म सेक देगी, इसलिए उसका नाम धड़ोस। अब तुम जितने यहां बैठे और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, रोज प्रतिदिन आपके घर से जल का दान होता है। आपके घर से जल का दान होता है प्रतिदिन। आपने देना सीख लिया। 1 लोटा जल भरते हो और 1 लोटा जल भरकर तुरंत शिव जी के मंदिर में जाकर समर्पित करते हो। तुमने देना सीख लिया। और जिसने संसार में देना सीख लिया, मेरे भोलेनाथ भी फिर उसको देना चालू कर देते हैं, फिर उसको रोकते नहीं। उल्टा जपो, सुल्टा जपो, अच्छा जपो, बेकार जपो, श्लोक आए तो जपो, ना आए तो जपो, भगवान का नाम कैसे भी जपो, मेरा भगवान पार जरूर करता। एक व्यक्ति शहर में ठाकुर जी का भगवान का दर्शन करने के लिए गया। भगवान के दर्शन करने, और भगवान का दर्शन करने के लिए जैसे ही भगवान के मंदिर में पहुंचा, वहाँ के पंडित जी बहुत अच्छी स्तुति गा रहे थे। वहाँ के पंडित जी बहुत सुंदर स्तुति गा रहे थे, बहुत सुंदर। पंडित जी बोल रहे थे, विश्वनाथ के श्री चरणों में नयन मेरे अटके। आप भी बोलो एक बार प्रेम से, विश्वनाथ के श्री चरणों में नयन मेरे अटके। फिर से बोलो एक बार, विश्वनाथ के श्री चरणों में नयन मेरे। फिर से बोलो, विश्वनाथ के चरण कमल में नयन मेरे।
विश्वनाथ के चरण कमल में नयन। उसने सुना, बड़ा अच्छा लगा, याद करके गांव में पहुंच गया। और जैसे ही अपने गांव में पहुंचा तो सारे गांव वालों से कहा, आज मैं लोटा भर के जल चढ़ाने जाऊंगा, ऐसी स्तुति सीख के आया हूं, सबको सुनाऊंगा, सब याद कर लेना हो। और जैसे ही लोटा भर के जल चढ़ा रहा था, सबको सुना सुना कर गा रहा था, विश्वनाथ के नयन कमल में चरण मेरे अटके। अब बोलना क्या था? विश्वनाथ के चरण कमल में नयन मेरे अटके। अब बोल क्या रहा है? विश्वनाथ के नयन कमल में चरण मेरे अटके। अब वो जल चढ़ाता जाए और सबको सुनाता जाए, विश्वनाथ के नयन कमल में चरण मेरे। बस 3-4 बार वो बोला, और जैसे उसने 3 बार ताली बजे, वो बोला बम बम बोले। जैसे ही बोला तो मैंने भोले सामने खड़े हो गए, शंकर भगवान सामने। ये घबरा के पीछे भाग गया, तुम कौन? शंकर भगवान बोले, मैं भोलेनाथ। इतने दिन से तो कभी नहीं आए। भगवान भोलेनाथ जी बोले, इतने दिन से मेरे नयन में चरण भी नहीं अटके थे, पहली बार अटके, इसलिए मैं भी आया। भक्त बोला, मैंने गलती कर दी। शंकर भगवान बोले, पूरी गलती। तुझे बोलना था चरण कमल में नयन अटके, तू बोल रहा नयन कमल में चरण अटके। अब मेरे नयन छोटे, तेरे चरण मोटे, अटकेंगे नहीं तो क्या होगा? प्रभु गलती हो गई, क्षमा कर दो। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, कर दिया, पर मेरा दर्शन हुआ है, मांग ले, तुझे क्या चाहिए? भक्त कहता है, जो मांगूंगा दे दोगे? भोलेनाथ जी कहने लगे, बड़ा प्रसन्न हूं, मांग ले, तुझे क्या चाहिए? भक्त कहता है, जो भी तुम्हारी उल्टी सुल्टी स्तुति करे उसको भी दर्शन दे देना, बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। अब मांगू तो मांगू क्या? तेरे दरबार से बाबा, क्या मांगा जाए उसकी चौखट पे जाकर? क्या मांगे? बस इतना मांग ले कि तेरा दीदार होता है, केवल तेरा दर्शन होता है, केवल तेरा। अच्छा बोल रहे हो, स्तुति कर रहे हो, ठीक है, मंत्र आया ठीक, नहीं आया ठीक, नाम तो भोलेनाथ जी का ले रहे हो। शिव की स्तुति में आप जैसा भजना चाहो वैसा मिल जाए। शंकर भगवान को आडंबर पसंद नहीं है। तुम्हारे दुनिया के लोग कितना भी आडंबर कर लें, 4 घंटे तक खूब जो आडंबर करना करो, एक साधारण सा भगत आता है, 1 लोटा जल लाता है, शिव जी को चढ़ाता है, बेलपत्री धोता है, वही बेलपत्री शिव जी को चढ़ा देता है, मंदिर की सफाई कर देता है, मंदिर का श्रृंगार कर देता है, उन्हीं चढ़े हुए फूल से ही भगवान को वापिस सजा देता है। वो अपने साथ फूल भी नहीं लाया, जो थे उसी को उठा लिया और वापिस भगवान का श्रृंगार कर दिया। इतने में तो भी मेरा शंकर प्रसन्न है। एक पत्र है, पायल प्रशांत डहाके, रहवासी आकोला के हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हो, अगर कहीं बैठे हो। आप ही हैं? बच्चा आया है क्या साथ में? आया है, ले आओ, ले आओ। पायल प्रशांत डहाके, रहवासी आकोला के हैं। मेरी शादी को 12 साल हो गए थे, मुझे संतान का कोई सुख नहीं था। जिन डॉक्टरों को दिखाने के लिए जाते थे वो डॉक्टर कहते थे कि तुम्हारे यहाँ संतान का सुख नहीं है। बहुत इलाज करवाया, आखिरी में इलाज करवा कर थक गए तो परिवार वाले भी अपशब्द कहने लगे। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था।
एक बार केवल मोबाइल पर कथा सुनते सुनते आपके आंकड़े की जड़ का बांधने का प्रयोग मैंने करा। गुरुजी, दुनिया के लोग आपको ताना भी देते हैं, गाली भी देते हैं, अपशब्द भी कहते हैं, आड़े टेढ़ा भी बोलते हैं, पर सत्य बताएं ना गुरुजी, शिव महापुराण की कथा कोई साधारण नहीं है। हम आपके मुख से श्रवण करते हैं, ऐसा लगता है शंकर हमको कथा सुना रहा है और हम उसको सुन रहे हैं। गुरुदेव, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग मात्र 5 मिनट का श्रवण करा और वो उपाय मैंने करा। अकोला में आपकी कथा थी, आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर कथा सुनना चाहिए। मैंने पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, जिन डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि तेरे यहाँ संतान नहीं होगी, 12 वर्ष तक हमने हर डॉक्टर का इलाज करवाया, कोई ऐसा शहर नहीं छोड़ा जहाँ इलाज ना करवाया। बाबा की कृपा से, शंकर भगवान की दया से मेरे यहाँ पर बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई और मेरे घर में भगवान भोलेनाथ ने उनके जैसा ही बेटा दे दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। हमने हमारे बेटे का नाम गुरुदेव शिव रखा है। मैं आपको प्रणाम करती हूँ और बाबा से बस एक बेलपत्र की चाह करती हूँ। श्री शिवाय। शिव तत्व की प्राप्ति ओ घड़ी है। इसमें एक बात बहुत अच्छी लिखी दीदी ने, ये दीदी ने जो लिखा है, इन्होंने लिखा ना मुझे यज्ञ आता है, ना मुझे अनुष्ठान आता है, ना मुझे तप आता है, ना मुझे साधना आती है, ना मुझे व्रत आता है। मैं तो केवल इतना जानती हूं कि मुझे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आता है, उतना ही काफी। आप पंचाक्षर मंत्र जप लो नमः शिवाय, आप षडाक्षर मंत्र जप लो ओम नमः शिवाय, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप लो, उतना ही काफी। बधाई हो बाबा की शंभो। शिव तत्व की प्राप्ति। और जब तक शंकर कृपा, आपको कोई साधना की बहुत बहुत देर तक नेत्र बंद कर कर बैठ गए, जप रहे हो, साधना कर रहे हैं, बहुत घंटों तक बैठे हुए हैं और मन स्थिर नहीं है, भोलेनाथ नहीं मिल सकते। शिव महापुराण की कथा तो केवल इतना कहती है कि एक लोटा जल भी चढ़ाओ ना तो तुम्हारे मन को, जब तक जल चढ़े तब तक तुम्हारा चित्त मेरे बाबा में होना चाहिए, उतनी देर का जप भी तुमको पार कर सकता है। एक क्षण का जप भी तुम्हें, एक पत्र है, हम जितना ग्रहण कर रहे हैं, हम जितनी देर भगवान का भजन कर रहे हैं उस पूरी समय में, और हम आज एक बात और आप लोगों से कहना चाहेंगे, 3 घंटे की कथा में आधा घंटा आशीष भैया ले लेते हैं, 2.5 घंटे की कथा होती है, पूरी 2.5 घंटे की कथा तुम्हारे दिल में नहीं बैठती है, पूरे 2.5 घंटे की नहीं बैठती, पर 2.5 घंटे में एक क्षण कोई ऐसा आता है जो कथा तुम्हारे दिल में बैठ जाती है और तुम देवाधिदेव महादेव के हो जाते हो और महादेव तुम्हारा हो जाते। कई लोग कहते हैं गुरुजी कोई जरूरी है क्या सबके हृदय में शंकर बैठेगा? हम कहते हैं पानी बरस रहा है, बाहर निकले हो तो गीले तो हो गए,
बस ये है कि अंदर तक गीले नहीं हुए तो बाहर से हो गए, कोई अंदर से हो गया, कोई बाहर से हो गया। उसी तरह शिव महापुराण की कथा अगर बरस रही है और जो कथा के पंडाल में पहुंचा है, जो कथा के पंडाल के सामने पहुंचा है, जो टीवी पर सुन रहा है, जो मोबाइल पर सुन रहा है, जो फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहा है, जो पंडाल के बाहर या अंदर बैठकर सुन रहे हैं, बाबा देवादिदेव महादेव की कथा में थोड़े ना थोड़े गीले तो जरूर होंगे। मेरा बाबा तुम्हारा कल्याण तो जरूर करेगा, निश्चित है वो करेगा जरूर। मेरा शंभू तुम्हारा कल्याण जरूर करेगा, ये पक्का, क्योंकि तुम थोड़े ना थोड़े उसमें रमे हो। महाराज बस इतना सा निवेदन है कि 3 लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर चलना, तो भगवान के मिलने में देरी नहीं आएगी। 3 लोगों से बचना। पहला लालची, दूसरा आलसी और तीसरा दोगला। जम के बोलो कौन कौन? 3 लोगों से बचने का प्रयास करना। पहला लालची, जिसके अंदर बहुत लालच भरा हो, नहीं मैं मंदिर जाऊंगा, मेरे पास में ये आएगा, मैं ऐसा करूंगा, मेरे पास में धन कमाई होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। ना बाबू, लालच में कभी भगवान को मत रिझाना। अगर भगवान के दरवाजे पर जा रहे हो ना, तो ये सोच कर जाना, शिव पुराण में जा रहे हो ना, ये सोच कर जाना कि बाबा ने अपनी डायरी में तुम्हारा नाम लिख के रखा होगा, इसलिए तुमको कथा में बुलाया होगा। शादी में पत्रिका छपवाते हो, पूरे परतवाड़ा को बांटते हो क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं, तुम्हारा मन होता है तुम उसका नाम लिखते हो, भैरू सिंह, राम किशन, रामलाल, ये कमलाबाई, बिमलाबाई, जो तुम्हारा मन पड़ता है तुम उसको बुलाते हो। अब यहाँ इतने लोग बैठे हैं, क्या पूरे परतवाड़ा के लोग यहीं मिल जाएंगे क्या? जम के बोलो, क्या पूरे परतवाड़ा के लोग यहाँ पर आए हैं? नहीं, भगवान की डायरी में जिसका नाम होगा, मेरा भोलेनाथ उसको बुला लिया। इतने सारे लोगों को, परतवाड़ा वालों को, इतने सारों को शादी में नहीं बुला सकता कोई व्यक्ति। जिससे उसकी पहचान है उसको बुलाया जाएगा, जिसका उसको कल्याण करना है उसको बुलाया जाएगा, जिसको साड़ी देना है, जिसको गिफ्ट देना है, जिसको आजकल तो महिला संगीत भी अलग से होता है, महिला संगीत में भी उसको बुलाते हैं जिनको गिफ्ट देना होता है, नहीं तो बुलाते। और वो भी देख लेते हैं, देवरानी जेठानी दोनों आई हैं तो हम एक ही देंगे, हो गिफ्ट देना है तो देख। माता पूजन के बुलाए हुए में बुलाया तो सोचकर, सत्यनारायण जी की कथा में बुलाया तो सोचकर, किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है। शादी की सालगिरह है, 25वीं कजन, कौन सी जुबली बोलते हैं? हाँ, सिल्वर, गोल्डन भी होती है। हाँ ठीक है, ऊपर होती नीचे होती है? अच्छा, वही होती है। अब बुलाया, अब जान दो सिल्वर और गोल्डन, अपन तो ये बात करो कि शादी के सालगिरह है और उसमें तुमने बुलाया तो पूरे सबको बुला लिया? नहीं, उसको बुलाया जो आएगा हम उसको रिटर्न गिफ्ट देंगे। तो रिटर्न गिफ्ट जिसको देना है, जिसको हमें सामान देना है, साड़ी देना है, उसी को बुलाया जाता है। उसी तरह मेरा भोलेनाथ अपनी शिव महापुराण की कथा में उसी को बुलाता है जिसको रिटर्न गिफ्ट देना होता है। रिटर्न गिफ्ट। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर